अस्सलाम व्यूवर्स, क्या हाल उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमेशा की तरह और इस दफ़ा भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अब उनकी जान नहीं, उनकी इज़्ज़त। तो व्यूवर्स, आप समझते हैं कि इंसान को इज़्ज़त कितनी अज़ीज़ होती है। तो अब उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर रखा जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाएँ या जो है आप उन्हें, सबसे बड़ी तो जान होती है। आप देखें कि उनको ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि इक़्तिदार के लिए और पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो देखें, इन चीज़ों के लिए कोई अपनी जान हथेली पे नहीं रखता। जान है तो जहान है। और जैसे आप देखते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया और बहुत इमोशनली हो गए। उन्होंने बताया कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी बीवी बुशरा, उनको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, लेकिन वो ये कहती हैं कि आप एक जहाद कर रही हैं। तो जहाद में ज़िंदगी सबसे पहले जो है, वो इंसान इस चीज़ को अहमियत नहीं देता। और आप देखें कि इस मुल्क में अपनी बात को मनवाना, एक सच्चा इंसान हमेशा की तरह हर दौर में, हमारे पुराने दौर में देख लें, हमारे इस्लाम की कोई तारीख़ उठा के देख लें कि सच्चाई, अच्छाई अकेली होती है। इंसान अपने आप को सिर्फ़ खुदा के जो है वो सुपुर्द कर देता है, मतलब अपने आप को, और अपनी जहाद पे निकल जाता है। तो देखें, ये आज का दौर का जहाद है, जिसके अंदर जो है वो बुलेट का भी वो निशाना बन चुके हैं। वो दौर और था तलवारों का, वो और दौर था तीरों का। लेकिन अब देखें, नश्तर इस तरह मारे जा रहे हैं कि चने कैरेक्टर पे ही जो है वो नश्तर मार दिए जाएं। तो देखें, वो हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। तो जब आप किसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मत भूलें कि वो जो है और मज़बूत होता जाता है। तो देखें, उनके साथ उनकी बेगम बुशरा की भी दुआएं हैं, उनकी हिम्मत है, उनके कंधे पे उनका हाथ है, और वो यही दिलासा देती हैं कि आप बाहिम्मत रहें, आप जहाद कर रही हैं। तो वो यही सोच के अपने घर से निकलते हैं। और जैसा कि हमारे इस्लाम में है कि आप इसार कर दें, अगर आपको कोई खौफ है, और अल्लाह के हवाले कर दें। तो आप जानते हैं कि उनकी बेगम बुशरा यही करती होंगी, हर औरतों की तरह, हर इंसान की तरह आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और आजकल के आप हालात देख रहे हैं कि आम इंसान भी महफूज नहीं है, तो वो तो बहुत ख़ास हैं। और जब इंसान ख़ास होता है तो आसपास के लोग आपसे जो है वो जेलस भी होते हैं, आपसे हर तरह के बदले लेने को तैयार होते हैं। तो अब कुछ नहीं था, उनके कैरेक्टर को ही पकड़ लें। उनकी ज़िंदगी से तो खेल चुके हैं, उन्हें बुलेट्स भी लग चुकी हैं उनको। और आपने देखा होगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनके दो बाजू भी हैं, उनके जो है फर्जंद भी हैं। वो भी हिम्मत दे के गए होंगे और अपने वालिद साहब को इस अज़ियत में देख के भी जा चुके हैं। और वो भी यही दुआ करते होंगे कि या अल्लाह, हमारे वालिद का साया हमारे सर पे रहे, और इनकी जो लड़ाई है या जो इनके मतलब जहाद है, उसमें वो कामयाब हों। तो जब इतनी देखें, पेरेंट्स जो होते हैं वो माँ बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन यहाँ ये इंसान इमरान खान साहब आवाम के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो सोचें कि आवाम के हाथ जब इतने हाथ उठेंगे तो शख्स को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उन पे कोई भी जो है दाव लगा लें आप, आपका पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब इतनी दुआएं आपके साथ हों तो सोचें आप, दुआओं के साए में कोई चीज़ आपको कैसे, तो जब आप दुआओं के साए में होते हैं तो कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती। और आप ये देखें कि उनका नाम ही आप देख लें, सूरह इमरान। तो जब हर नाम का हमें जो है अदब करना चाहिए, जो हम नहीं करते। लेकिन आप ये देखें कि जिसको देखो इमरान खान इमरान खान इमरान खान नहीं हो गए, कोई ऐसा टॉपिक हो गए। कहते हैं कि जब आपको लोग इतना याद करते हो तो आप में कोई ख़ास बात होती है। वो भले आपको कोई बुराई में बात सोचे आपके लिए या कोई अच्छाई में सोचे, लेकिन जब आप किसी की सोच में इतना मतलब छा जाते हैं, मतलब आप उस किसी के दिल में घर कर लेते हैं, या किसी के जहनों में आप बुरी सोच में भी आते हैं, तो आप बहुत अहमियत रखते हैं। तो वो तो अहमियत रखते ही हैं। आपने देखा होगा कि कॉल भी उन्होंने नहीं की और आवाम जो है वो सड़कों पे आ गई। तो इससे उनको क्या महसूस हुआ होगा कि इस आवाम को मेरी ज़रूरत है।
اس بھیڑ سے، اس عوام سے ان کو یہ تاثر ملتا ہے کہ ان بیچارے لوگوں کو جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جن کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، میں حق دلاؤں گا اور ان کی سنوائی جو ہے وہ سنوں گا، وہ حل نکالوں گا جس کے یہ حقدار ہیں۔ تو سوچیں آپ، تو عوام کیا ایسے شخص کو ہاتھ اٹھا کے دعا دینا پسند نہیں کرے گی جو آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہو، جس نے اپنی جان کی بھی فکر نہ کی ہو؟ تو سوچیں، عوام تو ساتھ ساتھ تھی ان کے، لیکن بھیڑ تھی، بچے بھی تھے اور لیڈیز بھی تھیں، جینٹس بھی تھے، ہر طرح کی بھیڑ تھی، لیکن نشانہ کون تھے؟ عمران خان صاحب۔ اگر انہیں خدا نخواستہ کوئی کچھ ہو جاتا تو آج یہ پی ٹی آئی جو ہے مطلب کیا ہوتا، لیکن جس کو اللہ رکھے اس سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ویورز، میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، اللہ کے دامن، تو اللہ کا دامن جو ہے انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، جب اللہ سے ہم کوئی بھی جو ہے چیز مانگتے ہیں، کہتے ہیں جب جانماز پہ آپ بیٹھیں تو آپ بچوں کی طرح ضد کریں، تو وہ چیز آپ کو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اور جب آپ جانماز پہ ہوتے ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آپ کے آنسو گرنے سے پہلے ہی اللہ آپ کی دعا سن لیتا ہے۔ تو جب وہ حق میں ہے تو وہ حق ضرور ملے گا۔ آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا؟ سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ اجازت دیجیے اپنی شیلا عمران کو۔ اللہ حافظ۔